नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यहाँ पर मेरे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शुद्ध शब्द को चुनिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है उसको हमने चुनना है। तो हमारे पास कंठ शब्द दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, कंठ। तो आपको पता होना चाहिए कि कंठ किस प्रकार से लिखा जाता है। तो कंठ हमारे पास इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो कंठ जैसे ए ऑप्शन दिया हुआ है उस प्रकार से लिख लेते हैं, लेकिन जो कंठ है, यदि सही जो वर्तनी होती है या शुद्ध जो शब्द होता है तो वो कौन सा होता है, तो ऑप्शन बी, कंठ, इस तरह से लिखा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्याख्या का संधि विच्छेद करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक शब्द दिया गया है व्याख्या। तो व्याख्या का संधि विच्छेद क्या होगा? ए वया जमा अख्या, बी वे जमा आख्या, सी वया जमा अख्या, डी वी जमा आख्या। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, वय जमा आख्या। जो हमारे पास व्याख्या है तो व्याख्या का संधि विच्छेद क्या होगा? वय जमा आख्या। जो व्याख्या है तो व्याख्या दो शब्दों से मिलकर बना है, वय जमा आख्या के संयोजन से ये बनता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अवकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर जो शब्द दिया गया है अवकाश, तो अवकाश का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष, बी अनाअवकाश, सी अनुपस्थित, डी छुट्टी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, अनाअवकाश। अवकाश क्या होता है? अवकाश का मतलब होता है हमारे पास छुट्टी। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अवकाश का मतलब क्या होता है। तो अवकाश का मतलब छुट्टी होता है। अनुपस्थित का मतलब भी क्या होता है? तो अनुपस्थित का मतलब भी हमारे पास अवकाश ही होता है। और जो अपकर्ष है, अपकर्ष का मतलब होता है गिरावट, गिरावट। तो अपकर्ष का मतलब क्या है? तो अपकर्ष का मतलब हमारे पास गिरावट होता है। जबकि जो अवकाश है, अवकाश का मतलब अनुपस्थित या छुट्टी होता है। परंतु यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो इसका विलोम शब्द पूछा है कि इसका विलोम, अवकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हमारे पास या तो उपस्थित दिया हुआ हो सकता है। क्या दिया हुआ हो सकता है? उपस्थित, उपस्थित, या तो हमारे पास अनाअवकाश दिया हुआ होगा या अनअवकाश दिया हुआ होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो अवकाश है, अवकाश का मतलब क्या होता है? तो अवकाश का मतलब हमारे पास छुट्टी या अनुपस्थित हुआ होता है। जबकि इसका विलोम शब्द यदि पूछा जाएगा तो उसका विलोम शब्द या तो उपस्थित होगा या तो अनअवकाश होगा। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 शब्द दिए गए हैं। तो इन 4 शब्द में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो उसको हमने यहाँ पर छांटना है। ए प्राथमिक, बी प्रथम, सी सुशोभित, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रथम। जो ऑप्शन बी है तो ये क्या है? तो ये हमारे पास एक संज्ञा है। और प्रथम का अर्थ क्या होता है? तो प्रथम का अर्थ होता है हमारे पास पहला। क्या इसका अर्थ होता है? तो इसका अर्थ पहला होता है। जबकि जो प्राथमिक है तो ये क्या है? ये हमारे पास विशेषण है। क्या है? प्राथमिक क्या है? तो प्राथमिक यहाँ पर विशेषण दिया गया है जो प्रथम से निकला है। तो जो प्रथम का अर्थ क्या है? तो प्रथम का अर्थ पहला है, जो एक संज्ञा शब्द है। और जो सुशोभित है, तो सुशोभित क्या है? तो सुशोभित हमारे पास क्रिया है।
सुशोभित क्या है, तो सुशोभित हमारे पास यहाँ पर क्रिया दी हुई है। तो इन सभी शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्राथमिक दिया हुआ है, तो प्राथमिक का अर्थ क्या होता है, तो प्राथमिक किस प्रकार का शब्द है, तो प्राथमिक एक विशेषण है। प्रथम एक संज्ञा शब्द है जिसको पहला कहा जाता है, और सुशोभित हमारे पास एक क्रिया शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध संधि का चयन करें। तो यहाँ पर हमारे पास शब्द दिया गया है परीक्षक। तो हमारे पास यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी अभी हमारे पास पुलिस का जो सिलेबस आया है, पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आया है, उसमें आपके पास संधि विच्छेद भी दिया हुआ है। तो जो संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद में हमारे पास यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, तो वो कौन सा है, वो है परीक्षक। पहला जो हमारे पास यहाँ पर दिया है, ए पर जमा यिक्षक, बी परि जमा इक्षक, सी परि जमा अक्षक, डी परि जमा इक्षक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, परि जमा इक्षक। तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो परीक्षक है, तो परीक्षक का संधि विच्छेद क्या होगा, परि जमा इक्षक। यहाँ पे परि जमा इक्षक भी हो सकता था, लेकिन जो हमारे पास तो ये जो संधि है हमारे पास, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो दो छोटी ई जब एक साथ मिलती है तो वो बड़ी ई का निर्माण करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि परि जमा इक्षक में हमारे पास जो छोटी दो ई है, जैसे हमारे पास छोटी दो ई है तो वो क्या बन जाती है, तो वो बड़ी ई बन जाती है, या उसे दीर्घ संधि भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। इससे पहले संज्ञा शब्द पूछा गया था कि कौन सा संज्ञा शब्द दिया गया है। तो अभी हमारे पास जो पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आया है, तो उसमें आपके पास संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है। ए मिठास, बी मीठा, सी मिठाई, डी मिष्ठान। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए मिठास। तो हमारे पास जो भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो वो हमारे पास मिठास है। तो मिठास क्या है, ये एक प्रकार की फीलिंग होती है। भाव का मतलब क्या होता है, जब कोई भी किसी प्रकार की फीलिंग होती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे प्यार हो गया, तो ये क्या है, ये एक भावना है, तो इसलिए ये क्या हो जाती है, ये एक फीलिंग है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे अपना हमारे पास संज्ञा होगी, तो अपनापन जो होगा, वो अपनापन क्या है, वो एक फीलिंग है, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो वो हमारे पास भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि जो मीठा है, तो मीठा यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये हमारे पास विशेषण है। तो ये क्या है, तो मीठा हमारे पास विशेषण दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मिष्ठान और मिठाई दोनों हमारे पास यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी या द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है अध जल गगरी छलकत जाए, मुहावरे लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो हमारे पास यहाँ पर मुहावरा और लोकोक्ति दिया गया है। अध जल गगरी छलकत जाए, तो इसका क्या अर्थ है, ए बड़े आदमी का दिखावा, बी आधे पानी से भरी गागर, सी छोटे आदमी का अधिक दिखावा, डी गगरी का छलकना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, छोटे आदमी का अधिक दिखावा करना। तो हमारे पास कई बार हम बोलते हैं कि जो छोटा आदमी होता है वो एकदम से ही क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है। तो यदि उसको मुहावरे या लोकोक्ति की भाषा में कहा जाएगा तो क्या कहा जाता है कि अध जल गगरी छलकत जाए। यहाँ पर एक और चीज़ भी कहा जाता है कि यदि किसी के पास थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है या थोड़ा बहुत किसी चीज़ का नॉलेज होता है, तो वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो झाड़ना शुरू कर देता है। तो उसको भी कहा जाता है कि जो आधा अधूरा नॉलेज होता है वो ज़्यादा उछलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे पास मुहावरा दिया गया है कि
अध जल गगरी छलकत जाए, छोटे आदमी का अधिक दिखावा। हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर था वो भी वर्तनी से पूछा गया था कि शुद्ध वर्तनी को चयन करना है या शुद्ध शब्द को चयन करना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो शब्द दिया गया है वो उत्कंठित दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्कंठित कैसे लिखा जाता है। तो उत्कंठित ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से उत्कंठित लिखा जाता है। ऊ आधा तो में जो हमारे पास हलंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो औ का साउंड है वो खत्म हो जाता है और क हो जाएगा। क के ऊपर जो नौ की बिंदी हो जाएगी और ठित हो जाएगा। तो ये हमारे पास उत्कंठित इस प्रकार से लिखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए चपला, बी चंचला, सी तड़ित, डी ज्योत्सना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योत्सना। जो ज्योत्सना है ये हमारे पास बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि जो बिजली है बिजली का पर्यायवाची शब्द हमारे पास चपला है, चंचला है और तड़ित। ये तीनों के तीनों बिजली के पर्यायवाची शब्द है। तो बिजली के कुछ और भी हम यहाँ पर मैं बिजली के कुछ और पर्यायवाची शब्द आपको बता देता हूँ। विद्युत, विद्युत, दामिनी, विद्युत और दामिनी। तो ये दोनों भी हमारे पास जो बिजली है बिजली के पर्यायवाची शब्द है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। दामिनी का जो पहले भी पूछा जा चुका है कि बिजली का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो जो दामिनी है वो पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जो हमारे पास ज्योत्सना है तो ज्योत्सना को चांदनी, चंद्रिका, कुमुदनी, चंद्रमारीच, उजियारी, चंद्रप्रभा, अमृत द्रव या कलानिधि कहा जाता है। जो ज्योत्सना है तो ज्योत्सना के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होंगे। तो ज्योत्सना के पर्यायवाची शब्द है चांदनी, चंद्रिका, कुमुदनी, चंद्रमारीच, उजियारी, चंद्रप्रभा, अमृत द्रव और कला निधि। जबकि हमारे पास जो बिजली दिया गया है तो बिजली के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होंगे। चपला, चंचला, तड़ित, विद्युत और दामिनी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें स्त्रीलिंग को चुनना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए माली, बी खत्री, सी चौधरी, डी धनवती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी धनवती। तो जो धनवती है ये क्या है। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है, जबकि धनवती का पुल्लिंग क्या होगा, धनवान। तो धनवती का पुल्लिंग क्या होगा, धनवती का पुल्लिंग हमारे पास धनवान होगा। जबकि जो माली है तो माली का स्त्रीलिंग क्या होगा, माली का स्त्रीलिंग हमारे पास मालिन होगा। माली का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो माली का स्त्रीलिंग मालिन होगा। खत्री का हमारे पास खतरानी होगा। और चौधरी का चौधराइन होगा। चौधरी का चौधरी का क्या होगा, चौधरी का चौधराइन होगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमारे पास स्त्रीलिंग पुल्लिंग में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। माली का क्या होगा, मालिन होगा। खत्री का खतरानी होगा। चौधरी का चौधरानी होगा। और धनवती का जो पुल्लिंग क्या होगा, तो धनवती का पुल्लिंग धनवान होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्थान का विपरीतार्थक शब्द क्या है। जो हमारे पास यहाँ पर शब्द दिया गया है उत्थान, तो उत्थान का विपरीत शब्द क्या होगा। ए पतन, बी उपकर्ष, सी ह्रास, डी अपकर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पतन। तो उत्थान का मतलब क्या होता है, तो उत्थान का मतलब होता है विकास या ऊपर उठना, ठीक है, या विकास करना। उत्थान का मतलब क्या होता है, किसी भी फील्ड में आप जब विकास करते हैं तो क्या कहा जाता है कि उसका उत्थान हो गया। यदि आप प्रॉपर हिंदी में बोलेंगे
तो इसका यदि विपरीत शब्द होगा, उत्थान का विपरीत शब्द हमारे पास पतन होगा। कि हम कोई भी चीज़ बोलते हैं कि ये देश पतन की ओर जा रहा है, या हमारा एजुकेशन सिस्टम पतन की ओर जा रहा है, या यदि बहुत अच्छा कर रहा है तो हम बोलेंगे ये उत्थान की ओर जा रहा है। तो उत्थान का विपरीत क्या होगा? तो उत्थान का विपरीत हमारे पास पतन होगा। और ह्रास का विपरीत क्या होगा? तो ह्रास का विपरीत हमारे पास विकास होगा। तो ह्रास का विपरीत क्या होगा? तो ह्रास का विपरीत हमारे पास विकास हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वह का बहुवचन क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं। एक वचन में हमारे पास वह शब्द दिया गया है, तो बहुवचन में क्या होगा? ए वह, बी वह सब, सी वे, डी उन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वे। तो वह का बहुवचन क्या होगा? तो वह का बहुवचन हमारे पास वे हो जाएगा। क्या होगा? वे हो जाएगा। और ये हमारे पास सर्वनाम में दिया हुआ है। तो सर्वनाम में हमारे पास प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दिया हुआ होता है। तो उसमें ही हमारे पास ये दिया हुआ है कि जो वह है, वह का बहुवचन क्या होगा? तो वह का बहुवचन वे होगा। और जो वह सब है, तो वह सब का बहुवचन क्या होगा? जो हमारे पास बी ऑप्शन दिया गया है, तो वह का बहुवचन होगा वे सब। क्या होगा? वे सब। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर एक शब्द हमें देना है। किसी भी यहाँ पर जो एक सेंटेंस होता है उसके लिए एक शब्द को चयन करना है। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द है अग्रज, अग्रज, अग्रजा, और जो लास्ट है हमारे पास वो है डी अर्गजा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अग्रज कहा जाता है या पूर्वज। जो अग्रज है, अग्रज को और क्या कहा जाता है? अग्रज को पूर्वज भी कहा जाता है या प्राथमिक कहा जाता है। प्राथमिक, या आपके पास उसमें प्रथमज, प्रथमज या आदिज। तो ये सारे के सारे किसके हमारे पास यहाँ पर जो अग्रज है, अग्रज को क्या कहा जाता है? अग्रज को पूर्वज भी कहा जाता है, प्राथमिक भी कहा जाता है, प्रथमक भी कहा जाता है और आदिज भी कहा जाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पूर्वज भी कहा जाता है। तो उसको यहाँ पर पूर्वज नहीं दिया है क्योंकि जो पूर्वज है वो बच्चे इजीली सॉल्व कर सकते थे, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए अग्रज डाला हुआ है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अग्रज कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वथा भिन्न शब्द है। तो जो सर्वथा है इसका भिन्न शब्द क्या होगा? ए अकेला, बी चुपचाप, सी सुनसान, डी एकाकी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी चुपचाप। जो सर्वथा है तो सर्वथा का भिन्न शब्द है चुपचाप। जो हमारे पास अकेला है, अकेला को एकांत भी कहा जाता है, और सुनसान में भी अकेला ही होता है, और एकाकी भी हमारे पास अकेला दिया हुआ है। तो ये सब एक जैसे हैं, जबकि सर्वथा का जो भिन्न शब्द है वो क्या होगा? वो चुपचाप हमारे पास हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, तो उसके लिए एक शब्द है। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसको क्या कहा जाता है? ए अलौकिक, बी अभिष्ट, सी अनायास, डी अनोखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अभिष्ट। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अभिष्ट कहा जाता है या वांछित कहा जाता है, वांछित, या उसको चाह, या उसको चाह भी कहा जाता है। चाह का मतलब क्या होता है? इच्छा होता है। अभीष्ट का मतलब भी इच्छा होता है और वांछित का मतलब भी इच्छा होता है। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसको क्या कहा जाता है? उसको अभीष्ट, चाह या वांछित कहा जाता है। जबकि अलौकिक क्या कहा जाता है? यदि हम कहते हैं कि ये अलौकिक है तो अलौकिक का मतलब होता है डिवाइन, देवीय, और अनायास का मतलब होता है अनजाने में या बिना प्रयास के। और जो लास्ट हमारे पास था वो है अनोखा। तो अनोखा का मतलब होता है असामान्य या अद्वितीय।
जिसकी तरह कोई दूसरी चीज़ ना हो तो उसको क्या कहा जाता है, अनोखा कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ अनोखी है या कुछ अलग है तो उसको क्या कहा जाता है, अद्वितीय कहा जाता है। असामान्य चीज़ों को अनोखा कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चन है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली है। यदि अभी भी किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।